Good morning, students. Today I am going to explain an important part of English grammar is direct and indirect speech. The other name of direct and indirect speech is narrations. First, we learn that what is direct and what is indirect sentence. We may report what someone has said in two ways. हम जानते हैं कि जब कोई भी बात कही जाती है तो उसको दो तरीके से कहा जाता है. We may quote the exact words of the speaker which is called direct speech. और जब हम कभी भी किसी पर्सन के द्वारा कहे हुए वर्ड्स को वैसे ही रिपीट कर देते हैं या उसी तरीके से कह देते हैं तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच. और वी मे रिपोर्ट व्हाट द स्पीकर हैज सेड विदाउट क्वोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. अगर हमने मान लीजिए किसी के द्वारा कोई खबर कही गई और हमने उसको उन्हीं शब्दों में ना कहकर चेंज करके अपनी तरफ से कहा, बात तो वही थी लेकिन कहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर हम उसे इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे. जैसे राम ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच का. राम सेड आई एम कमिंग. तो राम ने कहा मैं आ रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई. लेकिन अगर ये बात किसी और ने कही कि राम ने कहा था कि वह आ रहा था, कि राम सेड दैट ही वॉज कमिंग, तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा वो बात कही गई लेकिन अलग तरीके से. सब मीनिंग्स वही था लेकिन जो कहते हैं कि बोलने का तरीका था वो थोड़ा सा डिफरेंट था. इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. ये हमारा स्ट्रक्चर रिपोर्टेड स्पीच का. डायरेक्ट स्पीच एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर क्वोटेड, या जो वास्तविक शब्द होते हैं उन्हें ही बताया जाता है. और रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर रिपोर्टेड, जो वर्ड्स होते हैं स्पीकर के उनको चेंज करके बताया जाता है. जैसे ही सेड टू मी, और ये आपने देखा बीच में इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, और हाउ आर यू, तो ही सेड टू मी जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है. बीच में फिर इन्वर्टेड कॉमा आता है, उसके बाद जो बाद वाला सेंटेंस होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में हमें ये पता पड़ता है कि किन पर्सन्स के बीच की बात हो रही है, किस पर्सन ने क्या बात कही है, यह बात को कहने वाला व्यक्ति कौन है. और रिपोर्टेड स्पीच में हमें ये पता पड़ता है कि उन लोगों ने क्या बात की या वो लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो हमें इसके बारे में पता पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच में. और जब हम डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम इन्हें भी पार्ट वाइज सॉल्यूशन करते हैं. पार्ट वाइज समझते हैं कि कैसे. सबसे पहले चेंजेस होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा का, और उसके बाद नंबर आता है रिपोर्टेड स्पीच का. अब यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. फर्स्ट रूल, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी, उसको हमें चेंज करना पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच जिस तरीके की होती है. उसके बाद सेकंड रूल्स, रिमूव कॉमास, यूज़ कंजक्शन, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं हम इन्हें हटा देते हैं और उनकी जगह कंजक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कि जिस तरीके का रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है हमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह ऐसा ही कंजक्शन लगाना होगा. ऐसी थर्ड रूल, चेंज द वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. हम जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज करते हैं वो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं. यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब आ रही होगी जिसे हमने बदलना पड़ेगा वो हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग ही हमें चेंज करना पड़ता है. और इसके साथ नेक्स्ट रूल, चेंज द पर्सनल प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच. और उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं हमें उनको भी रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना पड़ता है. और सबसे लास्ट रूल, ऑलवेज यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड. और लास्ट में हमें हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करना होता है, चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो, नेगेटिव हो, सिंपल हो, इंटरोगेटिव हो, हमें हर कंडीशन में लास्ट में फुल स्टॉप का ही यूज़ करना पड़ता है. तो अब हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव कैसे होते हैं. देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में अगर यहाँ मैंने इस टेबल में लेफ्ट और राइट पार्ट के हिसाब से लेफ्ट में जो लिखे हुए वर्ड्स हैं जैसे सेड, सेड टू, से टू, सेज, हैज सेड और विल से,
तो हम इनको क्या करते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसे सैड आ रहा है तो सैड कर देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू दे रखा है तो उसे आपको टोल्ड करना पड़ेगा। जैसे राम सैड टू मोहन तो राम टोल्ड मोहन लिखेंगे। ऐसे ही से आ रहा है तो उसको भी आप से लिखेंगे। से टू आ रहा है तो टेल लिखेंगे। सेज आ रहा है तो सेज ही रहने देंगे। और अगर सेज टू आ रहा है तो इसे टेल्स करेंगे। और हैज़ सैड आ रहा है तो उसे भी हैज़ सैड ही करेंगे। और विल से आने पर विल से ही लिखा जाएगा। इसमें जो हमने फर्स्ट टू वर्ड लिए हैं सैड और सैड टू, ये पास्ट टेंस में होते हैं। उसके बाद सेकंड से टू, सेज और हैज सेड, ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं। और विल से जो होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। ये इसलिए बताया क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही आगे एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच चेंज के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं, ये तो था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस। अब बात करते हैं चेंज इन इन्वर्टेड कॉमास, यानी इन्वर्टेड कॉमास में हम कैसे चेंज लाते हैं। वी यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। हम लोग जो दैट वर्ड होता है कंजक्शन वर्ड, उसका इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर केवल सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में। यानी अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में है तो हम हमेशा उसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कंजक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी के साथ देयर आर टू रूल्स फॉर नॉट चेंजिंग द रिपोर्टेड स्पीच पार्ट। यहाँ पर दो रूल हमारे ऐसे भी हैं जिनके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच पार्ट को हमें चेंज नहीं करना होता, कुछ पार्ट को हमें। जैसे इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर अब मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया था से, सेज, हैज सेड, विल से, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के भी आपको जो मैंने बात बताई थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाता है तो वी डू नॉट चेंज द टेंस पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पार्ट को कन्वर्ट नहीं करते हैं। टेंस पार्ट का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। जैसे एग्जांपल है राम सेज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो राम सेज का सेज रहता है, मैंने आपको बताया। इन्वर्टेड कॉमा का दैट लगाना है, ये भी लगाना है आपको। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड को हमने ही इज़ हिज बेस्ट फ्रेंड, यानी जो इसमें हेल्पिंग वर्ब थी इज़, हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया। कुछ और चेंजेस होते हैं, प्रोनाउन वगैरह के चेंजेस, अदर वर्ड्स के चेंजेस, तो उन्हें तो चेंज कर देते हैं, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म को यहाँ पर इस कंडीशन में आने पर चेंज नहीं करते हैं। कब? अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है। ये हमारा सेकंड रूल है। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ ए यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी जो सार्वभौमिक सत्य है, यानी बिल्कुल ट्रुथ बात है जिसे कोई रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकता, या किसी का हैबिचुअल एक्शन है, जैसे हैबिचुअल एक्शन यानी किसी की हैबिट है, कोई फैक्ट है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स है यानी कोई ऐतिहासिक कोई घटना है, कोई प्रोवर्ब है यानी कोई मुहावरा है, तो वी डू नॉट चेंज द सेंटेंस। तो हम वहाँ पर सेंटेंस को नहीं बदलते हैं, जैसा लिखा होता है एज इट इज़ वैसे का ही वैसा उतार देते हैं। हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे राम सेड अ डे हैज़ 24 आवर्स। तो ये अ डे हैज़ 24 आवर्स यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये हर कोई जानता है कि इसको कोई रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकता और करेक्ट बात भी है हमारी। तो राम सेड दैट, लेकिन ये ध्यान रखें एज ए सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा को तो चेंज करना ही पड़ता है, जिस तरीके से अभी आपको मैंने पहले बताया था उसी तरीके से। जैसे सेड, राम सेड तो राम सेड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, और उसके बाद अ डे हैज़ 24 आवर्स, एज इट इज़ ऐसे का ऐसा ही लिख जाएगा। ऐसे ही सेड टू मी हिज मदर गोज टू टेम्पल डेली। हिज मदर गोज टू टेम्पल डेली यानी ये हैबिचुअल एक्शन हो गया कि उसकी मम्मी रोज़ाना मंदिर जाती हैं। तो ही टोल्ड मी दैट हिज मदर गोज टू टेम्पल डेली। यहाँ पर भी मैंने सेंटेंस को चेंज नहीं करा, लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा था उसको चेंज कर दिया है। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी सेड वी बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। उसने कहा था कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे। तो ये भी बिल्कुल हिस्टोरिकल इवेंट्स है, बिल्कुल सत्य बात है कि जिसे कोई रॉन्ग नहीं कह सकता। तो इसीलिए हमने इसको भी एज इट इज़ उतार दिया है, केवल इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया है। और अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सेड वर्ड आ रहा था उसको ऐसे ही लगा, सेड टू होता तो उसे हम टोल्ड करके लिख देते। तो ये दो कंडीशन याद रखिए, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पर
कुछ हमने वर्ड्स लिखे हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में आने पर चेंज करने पर, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाने पर हमें चेंज करने पड़ते हैं, ये कहलाते हैं हमारे अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स में हमें चेंजेस करना पड़ता है, जैसे डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में आपने दिखाई दे रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर कि टुडे की जगह दैट डे लगा देते हैं, नाउ आ रहा है तो देन लगा देते हैं, यस्टरडे आने पर द डे बिफोर, डेज एगो को आने को डेज बिफोर, लास्ट वीक का द वीक बिफोर, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं, हेयर का देयर लिखना पड़ेगा, दिस को दैट, दीस को दोज, एगो का बिफोर और टुनाइट का दैट नाइट। इन वर्ड्स को हमें इनडायरेक्ट बनाते समय चेंजेस करना पड़ता है। इन सब वर्ड्स को हमें ज़रूर ही चेंज करना है और इन्हें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, इसलिए इन्हें याद रखना आवश्यक है। अब बात करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, चेंज इन टेंसेस। क्योंकि देखिए जिस तरीके से इनमें सब में चेंजेस आते हैं तो उसी तरीके से टेंस पार्ट में भी हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस दे रखा है तो उसे आप सिंपल पास्ट में बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होने पर उसे पास्ट कॉन्टीन्यूस बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होने पर उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट में आने पर इनडायरेक्ट में। इसी तरीके से अगर डायरेक्ट में सिंपल पास्ट का सेंटेंस आ रहा है तो उसे आप इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और पास्ट कॉन्टीन्यूस में आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बनाएंगे। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में डायरेक्ट में आने पर उनमें कोई बदलाव नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म जैसी डायरेक्ट में आती है पैसिव में भी और इनडायरेक्ट में भी उसी तरीके से लिख दिया जाता है, उनमें किसी तरीके का बदलाव नहीं लाया जाता। यहाँ पर और बात क्लियर हो जाएगी किस तरीके से पहचान करनी है हमें। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इंडेफिनिट प्रेजेंट होता है या सिंपल प्रेजेंट होता है तो इसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका एक नया तरीका, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि एक सेंटेंस की जो पहचान होती है वो वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो वो हमारे प्रेजेंट करती है सिंपल प्रेजेंट को, फर्स्ट फॉर्म या फिर एस और एस। तो हम हमेशा जब भी अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, लेकिन अगर ये नेगेटिव होती तो हम इसमें डिड नॉट का यूज़ करते। ऐसी कॉन्टीन्यूस में इज आर एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आने पर उसे वॉज वर्ब और आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी हैज़ और हैव आने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम उसे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन आने पर वर्ब की आईएनजी के साथ उसे हम हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाकर पूरा करते हैं। इसी तरीके से सिंपल पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नेगेटिव सेंटेंस में और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल सेंटेंस में। तो हम इन दोनों कंडीशन में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यहाँ यूज़ करना पड़ता है। इसी तरीके से वॉज वर्ब और आईएनजी फॉर्म आने पर उसे हम हैड भी लगाकर कन्वर्ट कर देते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगी जाती है। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इसमें कोई भी टेंस नहीं बदलता, जैसा होता है वैसा ही हमें लिखना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अदर चीज़ें होती हैं चेंज करने के लिए, जैसे अदर वर्ड्स अभी मैंने आपको बताए, वो हमें ऐसे सेंटेंस में चेंज जरूर करने पड़ते हैं। और प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं उन्हें भी चेंज करने पड़ते हैं, जिनके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। ये एक छोटा सा चेंजेस और है जहाँ मैंने और क्लियर लिखा है। इज आर एम वॉज वर्ब बन जाता है इनडायरेक्ट में, वॉज वर्ब हैड बीन बन जाता है, हैड बीन ही रहता है, और हैज़ और हैव को आप हैड में कन्वर्ट करते हैं। हैड को किसी में परिवर्तन नहीं करना पड़ता, डू का डिड करना पड़ता है, डिड का हैड करना पड़ता है, और हैड को किसी में कन्वर्ट नहीं करते। और याद रखिए ये तो थे हमारे प्रेजेंट और पास्ट के रूल, लेकिन अभी हमने फ्यूचर के बारे में नहीं बताया। फ्यूचर में क्या होता है कि जो फ्यूचर में वर्ड्स हमारे आते हैं विल और शैल, मेनली टू वर्ड्स आर यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, तो दे आर काउंट एज ए मॉडल वर्ब्स। तो इनको हम मॉडल वर्ब्स में काउंट करते हैं। तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन मॉडल वर्ब्स लाइक विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो हम ध्यान रखिए कैसा किसको कैसे चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए विल और शैल आ रहा है तो इसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में वुड या शुड कर देंगे। इसी तरीके से मे या कैन आने पर इसे माइट और कुड कर सकते हैं। और अगर कुड, माइट, शुड, वुड और टू आ जाते हैं तो इनमें कभी कोई चेंजेस नहीं किया जाता, और यूज टू में भी कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर मस्ट आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में, यू मस्ट टेक रेस्ट,
तो यहाँ मस्ट को हमें हैड टू में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी मस्ट हटाएंगे हम डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट में बनाते समय उससे मस्ट को हमें हैड टू लिखना होगा। अब ये एक ऐसा पार्ट जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यानी चेंज इन प्रोनाउन वर्ड्स। हम जानते हैं कि प्रोनाउन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हिज, हर, माई, योर, अवर, देयर, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। हम क्या करते हैं, इतने सारे पार्ट्स हम पढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, बहुत सारे पार्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी प्रोनाउन के वर्ड्स आते हैं उन्हें केवल 3 कैटेगरी में 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में केवल आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, दे आता है, या कोई भी नाम, एनी नेम। तो ध्यान रखें, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हमें अगर ही, शी, दे या कोई भी नाम यानी थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन वर्ड या कोई नाउन वर्ड दिया जाता है तो हम उन वर्ड को नहीं बदलते हैं, एज इट इज़ ऐसे का ऐसा ही उतार देते हैं। और अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, जैसे यू केवल सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन में और कोई वर्ड यूज़ नहीं होता, तो हम उस वर्ड को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, यानी वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वर्ड में आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर देंगे। इसी तरीके से अगर आई और वी आता है रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते समय तो हम हमेशा उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, और ये सब्जेक्ट हमारे लिए यूज़ होता है रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है। जैसे राम सेड टू मोहन, तो राम इसमें सब्जेक्ट है और मोहन इसमें ऑब्जेक्ट है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू आ रहा है तो हम अभी जो मैंने वर्ड बोला राम सेड टू मोहन, तो उसे हम मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर मान लीजिए आई आ रहा है तो उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो मैंने वर्ड बोला राम सेड टू मोहन, तो उसमें राम के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। तो ये एक रूल है जिसको हमें याद रखना है। यहाँ एक नीचे प्रोनाउन की फैमिली दे रखी है कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अवर, अवर्स, us, ourselves, you, your, yours, you, yourselves, he, his, him, himself, she, her, hers, her, herself, they, their, theirs, them, themselves। हमें केवल इनमें से सभी वर्ड से मतलब नहीं होता, हमें केवल आई, वी और यू वाले परिवार से मतलब होता है, क्योंकि अगर आई, वी, यू परिवार का कोई भी सदस्य आ रहा है तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ही, शी और दे की कोई भी फैमिली का वर्ड आ रहा है तो वो कभी बदला नहीं जाता इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे लिखा हुआ होता है हम उसको वैसे ही कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, आप इसमें देखें। डायरेक्ट स्पीच में देखिए, रवि सेड आई लाइक आइसक्रीम, तो मैंने इसको इनडायरेक्ट में यहाँ क्या है, रवि सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम। लाइक्ड क्यों किया, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हम जो कन्वर्ट करते हैं वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए लाइक्ड हो गया। इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगाते हैं इसलिए हमने लगाया। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आई सब्जेक्ट की जगह जो वर्ड यूज़ हो रहा था डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में ही क्यों करा गया, क्योंकि आई होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट आ रहा था इसमें रवि। रवि एक बॉय है इसलिए हमने यहाँ पर इसको ही का यूज़ किया। ऐसे ही नेक्स्ट में ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क, तो ही सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ दैट तक तो बात क्लियर होगी कि सेड को सेड रखना होता है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना पड़ता है। और यहाँ पर हमने आई को फिर ही क्यों करा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आ रहा है इसलिए ही आ गया। और फिर हमने बताया था वॉज इज़ारएम का वॉज वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर वॉज डूइंग हिज वर्क। हिज क्यों करा, क्योंकि माई हमारे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, तो माई हमारे लिए होता है पजेसिव एडजेक्टिव, तो इसलिए हम इस वर्ड को भी पजेसिव एडजेक्टिव में ही चेंज करेंगे। और ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, इसलिए हमने यहाँ पर हिज वर्क का यूज़ किया। ऐसे ही आगे भी और भी एग्जाम्पल है। स्नेहा सेड आई हैव ईटन माई सूप, स्नेहा सेड दैट शी हैड ईटन हर सूप। तो यहाँ पर भी हमने आई को शी क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में स्नेहा गर्ल का नेम आ रहा था, हैव ईटन को हैड में कन्वर्ट करते हैं इसलिए हैड ईटन लिख दिया। माई को फिर हर लगा दिया, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता तो फर्स्ट पर्सन में हमारा यहाँ पर स्नेहा यानी गर्ल का नेम आ रहा था और गर्ल के नेम के लिए हम हर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग
सिंस मॉर्निंग, तो ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हमने इसमें हैज़ बीन हैव बीन को हैड बीन में बताया था कन्वर्ट करने, वही लिखा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया और सेड को सेड ही लिखा। तो ये थे हमारे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में करने के कुछ एग्जांपल्स। ऐसे ही नीचे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ही सेज आई लाइक आइसक्रीम, तो ही सेज दैट, आई को हम कन्वर्ट करेंगे ही से तो यानी ही हो जाएगा, लाइक को क्या करेंगे लाइक, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो हमारी प्रेजेंट टेंस में थी, सेज से हमें पता पड़ा कि वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम उसको ही लाइक्स आइसक्रीम ही लिखेंगे, क्योंकि आई के संग तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन ही के साथ वर्ब की एस और ईएस फॉर्म लगाई जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर ही लाइक्स का वर्ड ही लाइक्स का यूज़ किया है। ऐसे ही सेज आई एम डूइंग माई वर्क, तो ही सेज दैट ही इज़ डूइंग हिज वर्क, क्योंकि हमें केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्क की फॉर्म यूज चेंज नहीं करनी होती है। हमने आपको रूल बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पार्ट नहीं बदलता, टेंस पार्ट यानी वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब। ऐसी स्नेहा सेज आई हैव ईटन माई सूप, तो स्नेहा सेज दैट शी हैज़ ईटन हर सूप। दे से द ओल्ड बिल्डिंग इज हॉन्टेड, दे सेड दैट द ओल्ड बिल्डिंग इज हॉन्टेड। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे इन बात के लिए कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जो आपके लिए हेल्प करेंगे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।